हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम स्टार्ट करेंगे आप लोग के अकाउंटेंसी का जो लेखांकन है। आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम्स होने वाले हैं। तो सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, दोनों में ही जो अकाउंटेंसी अगर आपने सब्जेक्ट ले रखा है तो वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत कम आपका टाइम लेते हैं। और जैसे कि यूपी बोर्ड में 10 मार्क्स के आते हैं, पूरे पूरे 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने एग्जैक्ट सही आंसर को टिक किया है। तो आज की वीडियो से जो हम स्टार्ट करेंगे सीरीज, उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। इतने आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा दूंगी जैसे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आएगा तो वहां पर वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन जो कम टाइम आपका लेंगे और ज्यादा नंबर मार्क्स आपको नंबर्स दे सकते हैं, वो करना जरूरी है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 लाइन के होते हैं, और साथ में जो एमसीक्यूज होते हैं उनको अटेम्प्ट करना सही और राइट आंसर बिल्कुल कम टाइम में आप दे सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस मैं आप लोग को बहुत अच्छे से करा दूंगी। उसके लिए आपको लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो अकाउंटेंसी है इसमें आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा आपको लेंथी भी नहीं लगेगा, कम टाइम आपका लगेगा और अच्छे से एग्जाम तक प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज की भी आपकी अलग से वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ट्राई शुरू करते हैं इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें स्टार्टिंग है आप लोगों का पार्टनरशिप से है, साझेदारी से है। साझेदारी, हाँ, पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा तो कैसे एक न्यू पार्टनर का क्या स्टार्टिंग होती है, ओपनिंग क्या होती है, किस तरह से क्लोजिंग के क्या अकाउंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो वहां से आपके एमसीक्यूज रहेंगे इस वीडियो में। तो साझेदारी अधिनियम लागू होता है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब से लागू हुआ था, कब से उसकी शुरुआत हुई थी, फोर्स कब से हुआ था। 1942, 1947, 1950, 1932। तो जो साझेदारी अधिनियम था, क्योंकि पार्टनरशिप जो बनी तो उसके लिए एक एक्ट आया कि पार्टनरशिप किस तरह से रेगुलेट होगी, क्या काम करेगी, कितने पार्टनर्स होंगे, किस तरह से उनके अकाउंट्स जो होंगे वो मेंटेन किए जाएंगे। तो इन सब से रिलेटेड एक एक्ट बना था। वो एक्ट जो था वो कब से लागू हुआ है, तो वो 1932 1932 से लागू हुआ था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना निम्न पर की जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पूंजी, अब पूंजी क्या होती है आप सबको पता होगा कि कोई भी कंपनी या कोई भी साझेदारी, सॉरी यहाँ पर साझेदारी की बात हो रही है, पार्टनरशिप की बात हो रही है। तो कोई भी पार्टनरशिप जब शुरू की जाती है तो जो उसमें पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप है मीन्स क्या है, आपके एक से ज्यादा लोग हैं। मिनिमम यहाँ पर क्या रहते हैं, मिनिमम आपके 2 लोग तो रिक्वायर्ड ही है। 2 लोग के बिना जो साझेदारी होती की नहीं जा सकती पार्टनर। तो ये 2 लोग जो है मिनिमम, वो कुछ अमाउंट, कुछ भी अपना पैसा है, धनराशि कह सकते हैं, लेकर के बिजनेस में लगाते हैं जिससे कि बिजनेस की शुरुआत होती है। तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। तो जब वो अपनी कैपिटल लगा रहे हैं तो उनको इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि आप बैंक से अगर लोन लेते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, या अगर आपने अपने अकाउंट में पैसे जो आपने जमा किए होते हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक इंटरेस्ट देता है। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी भी जो कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो वो किस तरह की पूंजी पे दिया जाता है, कौन सी पूंजी होती है, प्रारंभिक होती है, अंतिम होती है, औसत पूंजी या फिर समायोजित पूंजी। तो कौन सी पूंजी हो जाती है, वो आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है। जो प्रारंभिक पूंजी होती है उसके बेसिस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाता है उनकी कैपिटल पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज को इस प्रकार माना जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज an appropriation of profit, a charge against profit, an appropriation when profits are available, a charge when profits are not available। तो जो पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है, अभी हमने देखा कि जो ओपनिंग कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। अब ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो क्या है, लाभ का एक विनियोग है, लाभ के प्रति प्रभार है। एक विनियोग जब लाभ उपलब्ध हो, एक शुल्क जब लाभ उपलब्ध नहीं है। तो जो पूंजी पर ब्याज होता है उसको किस तरह से ट्रीट किया, क्या माना जाता है। जो आप पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं तो कहाँ से ब्याज वो देते हैं, आपके जो प्रॉफिट हो रहा होता है उसी प्रॉफिट में से आपने जो अमाउंट निकाला उसी से इंटरेस्ट आपने दिया। तो क्या माना जाता है, इसे एक विनियोग माना जाता है जब प्रॉफिट जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक विनियोग जब लाभ उपलब्ध हो।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो डायरेक्ट हैं आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे रहते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स ये दिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अचल पूंजी प्रणाली अपनाई जाती है तो भागीदारों के संबंध में फर्म के पुस्तकों में कौन से खाते खोले जाते हैं? When fixed capital system is adopted, the accounts opened in the books of the firm with respect of partners are only current account, only capital accounts, both A and B, either current account or capital account। अचल पूंजी, अच्छा यहाँ पर दो मेथड होते हैं, जो भी पार्टनरशिप होती है, पार्टनर्स होते हैं, तो वहां पर जो अपने अकाउंट्स वो रखते हैं उसके दो मेथड रहते हैं। एक आपका फिक्स कैपिटल मेथड होता है, जिसमें कि जो स्थिर पूंजी होती है तो वहां पर क्या रहता है कि दो अकाउंट्स मेनली बनाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। जो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम होता है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक हो जाता है आपका करेंट अकाउंट और दूसरा हो जाता है कैपिटल अकाउंट बनता है। तो वहां पर जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट में जितनी भी अमाउंट रहता है वो चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता? और उसमें हमेशा क्या रहता है? क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। इसका रीजन ये रहता है कि वहां पर बाकी खर्चे हैं या जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हुए हैं, वो कोई भी नहीं दिखाए जाते, उसके लिए करंट अकाउंट खोला जाता है। लेकिन जो दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो होता है, जो कि आपकी जिसमें एक ही अकाउंट बनाया जाता है और उस एक अकाउंट में पूंजी जो कैपिटल है वो भी दिखाई जाएगी, जितने भी लॉसेस होते हैं या जो भी कुछ जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट किसी चीज ड्राइंग से वहां पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो जितनी भी चीजें होती हैं वो सब एक ही अकाउंट में रहती है, तो वहां पर जो उसका बैलेंस होता है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो अचल पूंजी प्रणाली होती है अपनाई जाती है, वहां पर जो साझेदार होते हैं उनकी पुस्तकों में कौन से खाते खोले जाते हैं? तो वहां पर आपके दो अकाउंट खोले जाते हैं, एक करेंट अकाउंट हो जाएगा, दूसरा कैपिटल यानी पूरा चालू खाता और पूंजी खाता, दोनों ही तरह के खाते खोले जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ और हानि भागीदारों के बीच विभाज्य है। प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइजेबल अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इक्वली एज पर द पार्टनरशिप डीड ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देगा कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो डिवाइड किस रेशियो में किया जाता है जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा आंसर रहेगा आपका कि साझेदारी सल्लेख के अनुसार जो भी पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है, जो आपस में उन लोगों में जो पार्टनर्स होते हैं समझौता होता है, उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो जो पार्टनरशिप डीड होता है उसके अकॉर्डिंग अब वो इक्वली भी हो कर सकते हैं या अलग रेशियो में भी कर सकते हैं, जैसा भी उनको सुविधा लगेगी, आपस में जैसा भी उनका एग्रीमेंट होगा उसके बिहाफ पर वो डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट किसको मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब कितने में डिवाइड किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी सल्लेख नहीं तैयार किया गया, ये क्वेश्चन आपका आता है कि साझेदारी सल्लेख नहीं प्रिपेयर किया गया तो अब लाभ हानि किस अनुपात में विभाजित होगा, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इन जनरल पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में भी 2, 20, 10, 50। तो मिनिमम तो आपको क्लियर हो गया कि 2 चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं। बहुत ही इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा तो इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट करिएगा कि साझेदारी में एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साझेदारों के चालू खाते का शेष कैसा रहेगा? द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ दीज टू, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो साझेदार होते हैं उनका जो करंट अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस आएगा वो कैसा रहेगा? अभी मैंने आपको बताया ही था कि दो तरह से दो मेथड्स होते हैं, एक आपका फिक्स मेथड होता है, स्थायी पूंजी विधि होती है, और एक आपकी क्या हो जाता है? फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, यानी कि जहाँ पर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो वहां पर क्या होता है? एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट कब बनता है? जो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट था वहां पर बनता था, जो मेथड था उसमें बनाते हैं हम। तो वहां पर क्या रहेगा कि जो साझेदार का चालू खाता होता है उसका शेष जो होता है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, किसी भी तरह का हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशंस रही है, किस तरह का अकाउंट रहा है। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइदर ऑफ दीज टू, यानी इन दोनों में से कोई भी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पर अगर फिक्स कैपिटल जो अकाउंट होता है वो पूछा जाता तो उसका क्या हो जाता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, जो क्रेडिट शेष होता है वो रहता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। साझेदारी संलेख के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड,
सैलरी शुड बी पेड टू द पार्टनर्स, सैलरी शुड नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर शैल बी पेड सैलरी, नन ऑफ दैट। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड यानी कि जो समझौता जो एग्रीमेंट है वो लिखित रूप में रिटर्न में है तो उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, साझेदारी सल्लेख कहा जाता है। तो अगर साझेदारी सल्लेख नहीं है और उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट हस्ताक्षर नहीं करा हुआ है तो उस स्थिति में भागीदारों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, भागीदारों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, सक्रिय भागीदारों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, तो उसमें से कोई नहीं। तो अगर उन्होंने कोई भी आपस में पार्टनरशिप डीड नहीं करी हुई है, उसके अभाव में उनको कोई भी सैलरी देने का प्रावधान नहीं है, उनको किसी भी तरह की कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। सैलरी शुड नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि सैलरी मिलनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड है, तो उनको सैलरी उसके बिहाफ पर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में भागीदारों की न्यूनतम संख्या क्या है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मिनिमम आपसे पूछा गया है, मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनरशिप इज इन पार्टनरशिप इज 2, 4, 10, 20। पहले मैंने बताया था कि कम से कम 2 तो होने ही चाहिए साझेदारी करने के लिए। अगर कोई एक होगा तो वो 1 पर्सन हो जाएगा, तो इसलिए वो आपका साझेदारी में नहीं है। तो यहाँ पर कहीं का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब 2 कम से कम पार्टनर्स होने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ व हानि अनुपातिक आवंटन है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इज इक्वली कैपिटल रेशियो, लोन रेशियो, नन ऑफ दिस। अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जहां पर आपसे पूछा गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग किस तरह से किया जाना है, लेकिन वहां पर ये चीज नहीं थी कि अगर जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं होगा। तो हमारा आंसर यही था कि जो भी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट या फिर लॉस को शेयर करना है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली आपसे कह रहा है कि साझेदारी सल्लेख नहीं है, तो वहां पर हम कितना देंगे? तो अभी मैंने आपको समझाया ही था उस क्वेश्चन में कि इक्वली डिवाइड होता है, समान रूप से दिया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। पूंजी उन्होंने जो कैपिटल है किसी भी रेशियो में लगाई हो, लेकिन जो उनको लाभानी दिया जाएगा अगर वहां पर उन्होंने आपस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना के रखा है तो वहां पर इक्वली डिवाइड हो। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भागीदार के चालू खाते का नाम शेष इसमें दर्शाया गया है। डेबिट बैलेंस ऑफ ए पार्टनर्स करंट अकाउंट इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, इन द लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द एसेट ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भागीदार या साझेदार ये चालू खाते का नाम शेष यानी कि जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है, तो वहां पर क्या चीज दर्शाई जा रही है, किस तरह का दिखा रहा है? पूंजी खाते का धनी पक्ष चिट्ठे की देनदारियों में, लाभानी खाते का ऋणी पक्ष है या फिर चिट्ठे की संपत्ति है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है किसी पार्टनर अकाउंट का, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है। तो वहां पर डेबिट साइड अगर बड़ा है तो उसे कहाँ पर आप दिखाएंगे? जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके एसेट साइड में दिखाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि फिर बैलेंस शीट भी तो प्रिपेयर की जाएगी। जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी वहां पर उसके डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, वहां पर उसके एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर क्रेडिट शेष होता है यानी कि क्रेडिट बैलेंस होता तो उसे हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता। तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी, नेसेसरी, वॉलेंट्री, नन ऑफ दीज। तो एक साझेदारी जो फर्म होती है उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? अनिवार्य है, आवश्यक है, स्वैच्छिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म खोली है, पार्टनरशिप है आपकी, तो वहां पर जो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो कंपल्सरी नहीं होता, पूरी तरह से क्या रहता है? वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक होता है। अगर आप चाहें तो करा सकते हैं, अदरवाइज ना कराएं। तो यहाँ पर का आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कंपनी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपल्सरी होता है, उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पर एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पूरी तरह से वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है, आप पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको कराना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फर्म इज 2, 4, 6, 7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितनी न्यूनतम संख्या होती है किसी फर्म में? तो आपको पता ही है, 2 होने चाहिए कम से कम एक फर्म को बनाने के लिए, तो मिनिमम 2 हो जाएगी। 2 का एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सद्भावना, यहाँ पर सद्भावना का मतलब है ख्याति से। जो ख्याति होती है, गुडविल, इंग्लिश में आप कहते हैं इसे गुडविल जो होती है। गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटेंगिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, नन ऑफ दीज। तो ख्याति क्या है? एक तरह की अमूर्त संपत्ति, अचल संपत्ति, वर्तमान संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याति का मतलब हो जाता है, गुडविल जो होती है एक ऐसी इस तरह की एसेट है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक एसेट है, इस तरह की है कि हमें वो दिखती नहीं, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसकी वैल्यू तो निकालते हैं, हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं कि कितनी है ख्याति किसी भी संस्था की, हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकाल के, उसका मूल्य निकाल करके हम उसे बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। वो किस तरह की एसेट हो जाती है? तो वो आपकी इंटेंगिबल एसेट होती है, अमूर्त संपत्ति होती है, इसे आप देख तो नहीं सकते लेकिन उसकी वैल्यूएशन को आप निकालते हैं। 4 मेथड्स होते हैं निकालने के, एवरेज मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एन्युटी होता है, कैपिटलाइजेशन होता है। आपकी ये 4 मेथड होते हैं जिससे कि आप गुडविल निकालते हैं। तो यहाँ पर ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है, इंटेंगिबल एसेट है, और इसे हम कहाँ दिखाते हैं? जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके एसेट साइड में दिखाई जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आहरण की तिथि नहीं दी जाती है तो आहरण पर ब्याज डैश के लिए प्रभावित होगा। When date of withdrawal is not given, then interest on ranks will be charged for dash 6 month, 8 month, 12 month, 10 month। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपकी आहरण जो किया गया है, आहरण क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उन्होंने जो कैपिटल लगाई होती है, कभी कभी आवश्यकता होने पर उसमें से कुछ भाग वो निकाल लेते हैं, तो जो पार्ट निकालते हैं उसे क्या कहा जाता है? वो आपका आहरण कहलाता है, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो आहरण होता है उसको उस पर क्या होता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। तो उसको कितने महीने के लिए, अगर आपके डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन ने बताया है कि कितने महीने के लिए करना है, तो उसे आप 6 मंथ के लिए किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि जो आहरण पर ब्याज लगता है वो 6 मंथ के लिए लगता है। एक आंसर है ऑप्शन ए। कब? जब कोई तिथि नहीं दे रखी होती, कोई डेट नहीं दे रखी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ख्याति का मूल्य डैश से प्रभावित होता है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इफेक्टेड बाय द डैश नेचर ऑफ कस्टमर्स, क्वालिटी एंड पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, लाइसेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ऑल ऑफ दीज। तो ख्याति का मूल्य, अब गुडविल क्या होती है तो अभी आप समझ ही गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि किससे इफेक्ट होता है, कि ग्राहकों की प्रकृति से, उत्पादों की गुणवत्ता और प्रचार से, फर्म का लाइसेंस और प्रबंधन से, या फिर इन सभी से। तो ख्याति गुडविल होता है एक तरह से कि कितना लोग आपको उस बारे में जानते हैं, या कितने आप कहते हैं ना प्रसिद्ध हैं, फेमस है, कितने मशहूर है। जैसे कि डॉक्टर होता है, चाहे उनके यहाँ कितनी भी ज्यादा पेशेंट आते हों, कितने भी लोग आते हों, लेकिन अगर आप वहाँ पर डॉक्टर की गुडविल अच्छी है, ज्यादा मतलब माना जाता है कि हाँ इनकी मेडिसिन बहुत फायदा करती है, तो आप लोग वहाँ पर जाते हैं, चाहे जितना टाइम लग जाए लेकिन वहीं पर जाएंगे। या फिर इस तरह से समझ लीजिए कि कहीं पर कुछ फेमस है खाने पीने की चीज, तो वहां पर भी चाहे जितनी भीड़ लगती हो लेकिन आप जाएंगे जरूर। जैसे कि अभी अगर लेटेस्ट हम उदाहरण लें कि वड़ा पाव वाली जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी दिल्ली में, तो वहां पर क्या था, इतनी लंबी लंबी लाइन्स आप लोगों ने देखी होंगी वीडियोस में कि लगी हुई है, लेकिन तब भी लोग वहां पर अपना एक एक 1.5 घंटा लगा रहे हैं तो उसको खरीदने के लिए। तो क्या है, वहां पर गुडविल हो गई उनकी कि वो चीज इतनी अच्छी है, तो वही होती है गुडविल, तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किससे प्रभावित होगी, तो ग्राहकों की प्रकृति से भी, नेचर क्या है कस्टमर्स का, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, और कितनी पब्लिसिटी की जा रही है, क्योंकि आप कैसे फेमस हुई, वीडियोस से फेमस हुई, आपने देखा, इस तरह से भी कह सकते हैं एक से दूसरे व्यक्ति के बारे में को पता चला, इससे फेमस हुई। और लाइसेंस और प्रबंधन, तीनों ही चीजें इफेक्ट करती हैं। तो कई का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रबंध में इस तरह से भी समझ सकते हैं, कहीं पर आप जाते हैं तो वहां पर का किस तरह का रख रखाव है, कि कैसे वहां पर ट्रीट किया गया आप लोग को। जैसे किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो वहाँ का एम्बियंस देख करके, या वहां पर की क्या कैसी वाइब्स आ रही हैं, सबको देख करके आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप दोबारा वहां जाना चाहते हैं, या किसी दूसरे को भी उसके बारे में बताते हैं। तो ये तीनों ही चीजें इफेक्ट करती हैं गुडविल को। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब भागीदारों की पूंजी पर ब्याज की अनुमति दी जाती है, इसकी गणना आमतौर पर की जाती है। When interest is allowed on the capital of the partners, it is generally calculated on average capital, opening capital, closing capital, none of these। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब जो साझेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनको उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा होता है, तो उसकी गणना हम कैसे करते हैं। तो अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने लिया था, तो उसकी जो गणना की जाती है, या उसको कैलकुलेट जो किया जाता है, वो ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है, यानी कि जो उसने बेसिकली लगाई होती है अपनी कैपिटल स्टार्टिंग में बिजनेस को शुरू करते टाइम, उस कैपिटल पर
जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, जो भी हमारी इंटरेस्ट आई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे कि जो पार्टनरशिप होती है किस तरह से उसमें अकाउंट्स रखे जाते हैं, कब शुरू हुई थी या किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 1 लाइन के होते हैं, वो भी आप लोग के बहुत जल्दी लेकर के मैं आऊंगी। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज की भी आपके एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट की वीडियोस आएंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।